अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स इन फेमिनिज्म। फेमिनिज्म पे एक अलग से वीडियो है जिसमें हमने फेमिनिज्म की डेफिनेशन की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की, इंपॉर्टेंट राइटर्स और राइटिंग को डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स इन फेमिनिज्म। बेसिकली हम 4 वेव डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वेव जो है ना, ये लेट 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक थी। इसका मेन फोकस जो था वो वुमेन को वोट का राइट देना था और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज का था। मेन फोकस इज ऑन लीगल राइट्स, स्पेशली वुमेन सफरेज, यानी कि राइट टू वोट। फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो कि फोकस करती है इक्वल राइट्स पे, कि वुमेन को भी इक्वल राइट होने चाहिए। पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती है। अर्ली 19th सेंचुरी में वुमेन को वोट का राइट भी नहीं था। सफरेज मूवमेंट थी जो कि वुमेन के लिए वोट का राइट मिले। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में 1893 में वुमेन को वोट का राइट मिला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मिला 1902 में। यूनाइटेड स्टेट्स में जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी तो उसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। अब जब वुमेन ने भी वर्ल्ड वार 1 में कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया तो वुमेन की एबिलिटी सामने आई, वर्दीनेस सामने आई। इससे क्या हुआ कि 1920 में आफ्टर persistent effort by suffragists such as Susan B. Anthony, वुमेन को 1920s में वोट का राइट मिला। अदर्स गोल इंक्लूड प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सेस टू एजुकेशन, वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, रूटेड इन एनलाइटमेंट आइडियाज एंड पॉलिटिकल लिबरेशन। इसमें हमारे पास फिर वोट के अलावा मेन जो चीज़ आती है वो प्रॉपर्टी राइट भी आते हैं, एजुकेशन और वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन। फेमिनिस्ट ने अपनी अटेंशन अदर एरियाज ऑफ इनक्वालिटी की तरफ की, ठीक है, यानी कि जिसमें हमारे पास शामिल है एजुकेशन और वर्क फोर्स। ग्रेट डिप्रेशन आया जिससे क्या हुआ कि बहुत से मेल्स अनएम्प्लॉयड हो गए। तब क्या हुआ कि वुमेन्स ने वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन उनका ट्रेडिशनली उन्होंने वही ऑक्यूपेशंस में वो गई जो कि ट्रेडिशनली एसोसिएट किए जाते थे वुमेन से, सच एज हाउस वर्क, टीचिंग, etc। वर्ल्ड वार 2 में भी वुमेन ने काम किया। वर्ल्ड वार 2 में मिलिट्री और इंडस्ट्रीज में वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया। इस तरह जो है फिर जो है वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती गई। सिविल राइट मूवमेंट चली। इससे फिर क्या हुआ कि वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन और एजुकेशन का राइट भी वुमेन को मिला। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें वुमेन्स राइट टू वोट अचीव्ड इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अर्ली 20th सेंचुरी। की फिगर्स इसमें हमारे पास आती है मैरी वुllstonecraft, एलिजबेथ केडी स्टैटसन, सुसन बी एंथनी। का क्रिटिसिज्म है प्राइमली सर्व्ड वाइट मिडिल क्लास वुमेन, इग्नोर्ड वुमेन ऑफ कलर एंड लोअर क्लास कंसर्न। सो बेसिकली जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो सिर्फ वाइट वुमेन को सर्व कर, इसमें ब्लैक वुमेन के बारे में बात नहीं की गई, मिडिल क्लास की बात की गई, लोअर क्लासेस की और दूसरी वुमेन्स को टोटली इग्नोर कर दिया गया। इन इश्यूज को एड्रेस करते हुए हमारे पास सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का टाइम पीरियड हमारे पास है 1960 से लेकर 1980। सेकंड वेव को वुमेन्स लिबरेशन पीरियड भी कहा जाता है। सो बेसिकली इसका मेन फोकस जो था वो सोशल और कल्चरल इक्वालिटी पे था। बेस्ट रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक रोल्स एंड सेक्सुअल लिबरेशन। इसमें एक पॉपुलर फ्रेज था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो बेसिकली सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में लीगल और सोशल इक्वालिटी पे फोकस किया। इसमें हमारे पास एक मेजर वर्क आता है द फेमिनिन मिस्टीक। बेटी फ्रीडन को फाउंडेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, जिसने एडवोकेट किया फॉर वुमेन्स लिबरेशन। The term women liberation became increasingly with feminism during this time। तो फेमिनिज्म और वुमेन लिबरेशन ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा यूज होती थी। अचीवमेंट इस वेव की क्या थी? इक्वल पे राइट, लीगलाइजेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड अबॉर्शन इन मैनी रीजन्स, राइज ऑफ वुमेन स्टडीज इन अकेडमिया। की फिगर्स जिसमें हमारे पास आती हैं बेटी फ्रीडन, जिनका वर्क हमारे पास फेमस है द फेमिनिन मिस्टीक। इसके अलावा केट मिलर आती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट की थिंकर्स थी उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद जो है वो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म वाली वीडियो देखें। इस पर क्रिटिसिज्म हुआ स्टिल लार्जली वाइड फोकस, साइड लाइनिंग माइनॉरिटी वॉइसेस एंड इंटरसेक्शनैलिटी। सोशल और कल्चरल इक्वालिटी के लिए ये मूवमेंट थी, लेकिन फिर भी इसमें सोशल इनइक्वालिटी पाई जाती थी वुमेन्स के अंदर ही, ठीक है। मीन्स के ब्लैक वुमेन और वाइट वुमेन में डिस्टिंक्शन था। ये सेकंड वेव जो थी ये सिर्फ वाइट वुमेन को बेनिफिट दे रही थी, कॉलेज एजुकेटेड वुमेन पे फोकस कर रही थी। फेमिनिज्म के अंदर ही ये क्रिटिसिज्म था कि फेमिनिज्म जो है ना वो कुछ फीमेल्स के लिए थी और कुछ फीमेल्स के लिए नहीं थी। इन सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हुए हमारे पास थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है। सो व्यूअर्स, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का टाइम पीरियड हमारे पास आता है 1990 से लेकर अर्ली 2000।
मेन फोकस इसका था आइडेंटिटी पे, डाइवर्सिटी पे, इंटरसेक्शनैलिटी पे। एम्फोसिस किया गया इंडिविजुअलिटी पे और डाइवर्सिटी पे। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जितनी भी लिमिटेशन थी उसको एड्रेस किया गया। दिस वेव इंट्रोड्यूस अ मोर इंक्लूसिव एंड इंटरसेक्शनल अप्रोच टू फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जो है टर्म वो ब्रॉड हुई, शॉर्ट कमिंग एड्रेस किए गए सेकंड वेव के। The second wave of feminism was criticized as the critics argued that the gains made by it benefited white, college educating women, neglected the needs and experience of women of color, immigrants, minority. The third wave of feminism aimed to address these deficiencies. Individualism और सेल्फ एक्सप्रेशन पे फोकस किया गया, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया गया, एम्ब्रेस जेंडर फ्लूइडिटी, LGBTQ+ राइट्स एंड कल्चरल फेमिनिज्म। की फीचर्स में इंक्लूड हैं क्वेश्चन रिजिड डेफिनेशन ऑफ वुमेन। वुमेन की डेफिनेशन की गई कि क्या वुमेन की डेफिनेशन क्या है। जो पहले रिजिड डेफिनेशन ऑफ वुमेन यूज हो रही थी उसको क्रिटिसाइज किया गया, उस पर क्वेश्चन किया गया। ब्यूटी और फेमिनिटी को सेलिब्रेट किया गया। यूज मीडिया एंड पॉप कल्चर एज टूल फॉर एक्टिविज्म। की थिंग्स में हमारे पास आती हैं रेबेका वार्कर जिसने कोइन की थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो एक ऐसी वेव थी जिसने पेट्रियार्कल सिस्टम को आयरोनिक एटीट्यूड के साथ चैलेंज किया। दिस वेव ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म से इस वेव ने इंस्पायरेशन हासिल की। एंड व्यूवर्स नाउ डिस्कस द लास्ट एंड द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि अभी तक प्रेजेंट है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड 2010 से स्टार्ट होता है और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 2012 में स्टार्ट हुई। सो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। व्यूवर्स प्रोज वर्ड को सपोर्ट करें कि तभी तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेन फोकस क्या था इस फोर्थ वेव का? डिजिटल फेमिनिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट एंड इंटरसेक्शनैलिटी। इट यूटिलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ग्लोबल अवेयरनेस। अब जब पोस्ट मॉडर्न दौर चल रहा था तो इसमें सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया गया, सोशल मीडिया को यूज़ किया गया। डिजिटल फेमिनिज्म थी। इसमें कुछ मूवमेंट्स हमारे पास आती हैं जिस तरह मी टू, टाइम्स अप, येस ऑल वुमेन। तो ये जो हैं ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मी टू मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली अराउंड 2017। Me Too movement gained significance in October 2017 after the New York Times published a damning investigation into allegation of sexual harassment against influential film producer। 2017 में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा ये इसको सिग्निफिकेंस मिली जब न्यूयॉर्क ने एक फिल्म प्रोड्यूसर के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। क्योंकि डिजिटल दौर चल रहा था तो ये मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। Me Too, Times Up, Yes All Women advocates for transgender right, body positivity, mental health and online safety। It is more inclusive, global and technology driven than previous waves। और फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में कहा जाता है कि ये फ्रेगमेंटेड है और रिएक्टिव है। सो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। यहाँ पे मैंने एक समरी इंक्लूड की है, की पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। आप उन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।